नमस्ते किसान भाइयों। आज का जो वीडियो है थोड़ा अलग है, थोड़ा खास है। हमारा एग्रोस्टार का जो ऐप है उसमें बहुत सारी पोस्ट दिखाई दे रही है। जो समर का ये सीज़न है, जैद का सीज़न है, उसके रिलेटेड जो फसलें हैं उसमें बहुत सारी समस्या आ रही है। किसान भाई हर रोज़ हज़ारों पोस्ट उस पर कर रहे हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी जो वीडियोस है उसके नीचे बहुत सारी कमेंट आ रही है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी कमेंट आ रही है फसलों की समस्याओं को लेके। उन्हीं सारी समस्याओं का समाधान, जवाब देने के लिए आज ये वीडियो खास आपके लिए हम बना रहे हैं। और इन्हीं सारी समस्याओं का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है एग्रोस्टार के एग्री डॉक्टर तुषार भट्ट सर। नमस्ते तुषार सर। नमस्ते। हमने हाल ही में देखा है कि एग्रोस्टार का जो ऐप है उसमें बहुत सारी किसानों की पोस्ट दिखाई दे रही है, बहुत समस्याओं की। तो आज हमने कुछ हाल ही में जो पोस्ट आई है पिछले 15 दिनों में, वो पोस्ट निकाली है और आप उनका समाधान दीजिए। तो पहली पोस्ट हम देखेंगे कि राजस्थान से ये पोस्ट आई है। राजेश कुमार जोशी हमारे किसान हैं, उन्होंने लिखा है कि मिर्च की पत्तियां मुड़ रही है, पत्तियों को कीट खा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो नमस्कार किसान भाइयों। ये जो मिर्ची की फसल है उसमें जो समस्या है आप देख सकते हो कि ये जो बीच वाली नस है, ये वाली, ये मुड़ी हुई है सब जगह से, बराबर। जो और पुराने पत्तों में नहीं है, देखो आप, ये पुराने पत्तों में नहीं है, ये सिर्फ नए पत्तों में समस्या है। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है थ्रिप्स। इसमें थ्रिप्स का प्रादुर्भाव सबसे ज़्यादा है और ये नई नई जो ग्रोथ है, नए नए पत्ते आ रहे हैं, उसमें दूसरे भी चूसक कीट होने की संभावना है। और दूसरा क्या होता है कि ये जो फसल है, अभी तो कोई रोग दिखता नहीं है, लेकिन उसमें कुछ रोग आने की भी संभावना रहती है। तो आप एक बहुत ही सिंपल उपाय है इसके लिए कि चूसक कीटों का आपको नियंत्रण करना है और रोग आने से बचाना है। तो आपको एक कीटनाशी ऐसी लेनी है जिसमें थायोमिथोक्साम और लेमडासाइक्लोथ्रिन जैसा हो। तो थ्रिप्स वगैरह छोटे मोटे चूसक कीट मर जाएंगे, जैसे कि किलेक्स, इसका 80 से 100 ml प्रति एकड़ का उपयोग करना है। और दूसरा एक सिंपल सा बहुत ही सीधा साधा मेंडोज जो आता है, उसका 30 से 40 ग्राम या तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 ग्राम प्रति पंप टंकी के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। तो ये बहुत ही आसान उपाय है, ये समस्या का समाधान हो जाएगा और ग्रोथ के लिए आप दूसरा फिर बाद में कुछ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तो हमने राजेश जी का ये पोस्ट देखा है, उसका जवाब भी दिया है। अभी देखते हैं अगली पोस्ट कौन सी है, कौन सी समस्या है। वो है राजस्थान से प्रमोद यादव। इन्होंने लिखा है कि पत्ती का छन्ना एवं इन पर कीड़े लगना, क्या कर सकते हैं? तो किशन भाइयों, ये अभी जो लगाया हो मल्चिंग में मिर्ची का फसल लगाया है और किशन भाई ने लगाते ही ये जो नई नई पत्तियाँ आई थी, ये पत्तियाँ एकदम नई है। जो बीज में से निकलती है वो पत्तियाँ हैं और ये पत्तियाँ और नई है। अभी आप देखो कि जो पुरानी पत्तियाँ है उसमें ये पत्ती ऐसे मुड़ी हुई है, मतलब ये कट है। किसान ने जैसे पूछा है कि छन्ना हो गया है, छन गई है। और दूसरा यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद लाइन, उसको लीफ माइनर बोलते हैं। अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का होगा, 20 दिन से क्या ज़्यादा का नहीं है। अभी इसमें कोई बाहरी दवाई भी नहीं कर सकते। ये राजस्थान के अंदर डायरेक्ट बीज को बिजाई डायरेक्ट करते हैं, बाकी सब लोग नर्सरी पौधशाला तैयार करके डालते हैं, ये डायरेक्ट सीड डाला है। तो इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है। अभी इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, कोई भी नीम घटक वाला पेस्टिसाइड हो वो, और कार्बनडाजिम मैंकोजेब वाला, ये दोनों को मिला के छिड़काव कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, बराबर। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा गंध आता है, कड़वापन आता है, तो ज़्यादातर कीट लगते नहीं, लेकिन रोग लगने की संभावना है। तो आप सिंपल सा उपाय कीजिए, एक मेंडोज 30 ग्राम प्रति पंप और एक नीम वाला 10,000 ppm हो, 5,000 ppm हो या 300 ppm हो, 20-25 ml वो डाल के हल्के से छिड़काव कर दीजिए, नमी बरकरार रखिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये था यादव जी का राजस्थान से ये प्रॉब्लम था, इसका सॉल्यूशन अभी तुषार सर ने बताया। इसके बाद देखेंगे तीसरा पोस्ट, तीसरी समस्या कौन सी है, कहाँ से है। ये है महाराष्ट्र से
और प्रज्वल जी ने ये सवाल पूछा है कि मिर्च का कलर भी ग्रीन नहीं आया है, तो मिर्च का हरापन आने के लिए क्या कर सकते हैं, और बारीक है, छोटा मोटी हो नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो किशन भाई ये देख सकते हैं कि ये पौधा बहुत पुराना है, ये खेत बहुत पुराना है। कम से कम इसको 3 से 4 या तो 5 महीने हो चुके हैं लगाए हुए। तो ये पुराना पौधे हैं, खेत पुराना हो चुका है। किसान ने 2-3 या 5-10 तुड़ाई कर ली है, और ये समर का मतलब जैद का सीजन है, धूप बढ़ रही है। तो धूप बढ़ने के कारण और पौधा पुराना होने के कारण उसमें सबसे बड़ा समस्या क्या आता है कि ये देखो यहाँ पे से पिकिंग हो चुका है, मतलब आप देख सकते हो कि कितना पिकिंग लिया है, बराबर। और ये नए नए ऊपर ऊपर मिर्ची आ रही है। तो अभी दो समस्या मेजर है। पहली समस्या धूप का स्ट्रेस है, दूसरा उम्र हो गई है। दोनों का निवारण करने के लिए किसान को 2 तरह के ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। अभी इसको फ्रेश करने के लिए तो पहले पत्ते और वगैरह में पोषक तत्व देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर फास्टर का स्प्रे कर सकते हैं, उससे जल्दी से पौधा खिल जाएगा। और अगर आप ऊपर स्प्रे करना नहीं चाहते तो ज़मीन में पावर जेल दे सकते हैं, 1 एकड़ में 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक। दूसरा क्या होता है कि ये स्ट्रेस में है पौधा, तो धूप की वजह से स्ट्रेस में होता है, तो आप प्योर कैल्प का छिड़काव कर सकते हो, बराबर। तो बहुत सिंपल है, ज़मीन में पावर जेल दे दो, ऊपर से प्योर कैल्प दे दो। और दूसरा ये आप देख सकते हो कहीं कहीं पत्ती धब्बे है, कहीं कहीं पे है, बराबर। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कहीं कहीं पे है, यहाँ पे है, बराबर। तो ये कहीं ना कहीं फफूंदी का शुरुआत है। तो अगर फफूंदी ज़्यादा बढ़ रही है तो उसमें एजोस्ट्रोस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल घटक वाला जो आता है रोस्तम, उसका आप छिड़काव कर सकते हो, या तो कोई दूसरा फंजीसाइड, फूगनाशक, बुरसीनाशक का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन उसका प्रयोग अभी मत करो। मेन तो उसमें जो ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो वापस दे दो उसको। जैसे कि ज़मीन में पावर जेल दे दो, ऊपर से प्योर कैल्प दे दो, थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कर सकते हो आप। तो इसमें फ्रेशनेस, ग्रीननेस आ जाएगी। और वो आने के बाद जो आपका लास्ट वाला प्रश्न है, कौन सा? बारीक। बारीक मतलब ये छोटा हो रहा है, हाँ। बराबर, मिर्ची, और टेढ़ा भी हो रहा है, देखो। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको कैल्शियम देना है, बराबर, बोरॉन देना है और पोटाश देना है। तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 13-0-45 का स्प्रे कर सकते हो, उसके साथ बोरॉन भी डाल सकते हो, बराबर। तो ये अब फार्मर का जो किसान ने प्रश्न पूछा है उसका जवाब है। अच्छा, तो किसान भाइयों, अभी हमने राजस्थान से ये प्रॉब्लम देखे, पोस्ट देखे, महाराष्ट्र से देखे, तो ऐसे ही एग्रोस्टार के ऐप पर 90 लाख किसान भाई जोड़े हैं। तो इसके आगे देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ से ये पोस्ट आ रही है, और देखते हैं उसका सॉल्यूशन तुषार सर से। इसकी आगे की पोस्ट है महाराष्ट्र नासिक से मोरे महेंद्र, इन्होंने ये पोस्ट डाली है। उन्होंने लिखा है कि लाल कोड़ी, ये लाल कोड़ी जो प्रश्न पूछा है, हाँ, ये लाल कोड़ी का मतलब होता है रेड माइट। रेड माइट, लाल कोड़ी, लाल कलर की मकड़ी होती है, बहुत ही बारीक होती है। अभी इसमें किसान ने जो फ़ोटो भेजा है वो खेत बहुत अच्छा है, किसान ने मेंटेन बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो उसको बेचना चाहिए फ़ोटो थोड़ा नज़दीक से बेचना चाहिए। लेकिन ये डाल दिया है तो मैं उसका जवाब देता हूँ अभी। लाल कोड़ी मतलब मकड़ी, मतलब रेड माइट होता है। तो रेड माइट जब आती है तब जो पत्ते होते हैं मिर्ची के, वो पत्ते, नए नए पत्ते के अंदर मतलब थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, मुड़ जाता है, और उसके पीछे आप देखो तो जालीनुमा हो जाता है। जैसे मकड़ी के जाले होते हैं वैसे जालीनुमा हो जाता है, बहुत छोटे छोटे। तो आपको ये चेक करना है। दूसरी इसमें येलो माइट, पीली माइट भी, पीली मकड़ी भी आती है, उस इसी सीजन में आती है। तो ये दोनों समस्या आती है। दोनों समस्या का समाधान एक सिंपल सा है। उसमें होता है एक स्पाइरोमेसिफोन जो घटक आता है जैसे सिकंदर, वो आपको प्रयोग करना है। तकरीबन 160 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से 15-16 मिली प्रति पंप डाल के 1 एकड़ में 10 पंप कर सकते हैं। तो इसके आगे देखते हैं, ये है राजस्थान से मानव सिंह करके हमारे किसान भाई है, उन्होंने ये पोस्ट डाला है। उन्होंने लिखा है कि पौधे में बढ़वार नहीं हो रही है, क्या कर सकते हैं? तो ये जो फसल है भिंडी की फसल है, आप देख सकते हो
कि अभी उसको लगाए हुए तकरीबन आप देख सकते हो लगभग 1-1.5 महीना हुआ है। बहुत ज़्यादा पत्ते भी नहीं हैं और थोड़ा सा फूल खिला है शायद 1-2, और पत्ते भी अभी पंजाकार जो होने चाहिए वो भी नहीं हुए हैं। तो इसका ग्रोथ अभी 2 तरीके से है। आपको ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, कितने दिनों का है, अगर 1.5 महीना है ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग आ गया है, तो आपको ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग भी लाना पड़ेगा। तो ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग लाने के लिए 30 से 45 दिनों का अगर फसल है तो आपको ज़मीन के अंदर पहले तो फर्टिलाइज़र नहीं डाला है तो फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, बराबर। जैसे कि आप 24-24-0, 20-20-0, 13 1 एकड़ में लगभग 25 से 50 किलो और उसके साथ पोटाश डाल दीजिए, बराबर। तो एक ज़मीन में फर्टिलाइज़र नहीं डाला है तो डाल दीजिए, और ऊपर से आप छिड़काव करिए, 19-19-19 या 20-20-20 आता है उसका छिड़काव कीजिए। उसके साथ 1 डोज माइक्रोन्यूट्रिएंट का आप दे सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग आने वाली है। एक उपाय ये है। दूसरा, आपने अगर कोई सेंद्रिय तत्व ज़मीन में नहीं डाला है अभी तक, तो आप ज़मीन में जो खाद मैंने बोला उसके साथ भूमिका डाल सकते हैं, या तो ऊपर से जब छिड़काव कर रहे हैं तो उसके साथ आप फास्टर का उपयोग कर सकते हैं। 30 से 45 मिली डाल के आप छिड़काव कर दो, ग्रोथ भी आएगी, फ्लावरिंग भी आएगी, बराबर। तो ये बहुत सामान्य उपाय है, बहुत सामान्य समस्या है। महाराष्ट्र से, अमरावती से है, ये है हमारे किसान है वैभव। ये जो यहाँ की पत्तियां है वो बहुत छोटी हो गई है, ऐसा उनका बोलना है, तो इसके लिए अच्छा। क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि किसान भाई जो भी देख रहा है इस वीडियो को, आप देख सकते हो कि पत्तियां मुड़ी हुई है। कैसी मुड़ी हुई है? बॉर्डर से मुड़ी हुई है, बराबर। और बॉर्डर से कैसी मुड़ी हुई है? ऊपर की साइड मुड़ी हुई है, बराबर। बॉर्डर से सभी देखो ऊपर की साइड मुड़ी हुई है, और नई पत्तियां मुड़ी हुई है, पुरानी पत्तियां नहीं मुड़ी हुई है, बराबर। फिर दूसरा उसने क्या बोला? कोकड़ जाली है, कोकड़ जाली है वो हो गया। हाँ। और पाने बारीक जाली है, हाँ, बराबर, मतलब पान छोटे हो रहे छोटे हैं, हो गए हैं। बराबर। तो नए पत्ते छोटे होना और ऊपर की तरफ मुड़ना, ये 2 अलग अलग समस्या है। ये दोनों समस्या एक साथ दिख रही है। एक समस्या है आपकी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, बराबर। जमीन के अंदर से आपका पौधा पोषक तत्व नहीं ले रहा है, या तो आपने दिया ही नहीं। तो पहले आप छिड़काव करके सूक्ष्म पोषक तत्व ग्रेड 2 1 लीटर में 1 ग्राम के हिसाब से छिड़काव कर दीजिए। मतलब आपका 15 लीटर का टंकी है तो 15 ग्राम डाल के छिड़काव कर दीजिए, बराबर। सुबह के टाइम पे कीजिए या शाम के टाइम पे कीजिए, धूप बहुत है, दोपहर के टाइम पे मत कीजिए। और दूसरा प्रॉब्लम है कि आपके पत्ते, जो टमाटर के पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं। तो ऊपर की तरफ मुड़ना मतलब उसमें थ्रिप्स थोड़ा थोड़ा है, अलग अलग चूसक कीट है। तो आपको चूसक तरह के कीट नियंत्रण करने के लिए एक सिंपल सा उपाय करना है कि आप इमिडाक्लोप्रिड 70% है वो भी उपयोग कर सकते हो, या तो उसका ड्रेंचिंग भी कर सकते हो। तो ड्रेंचिंग करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, ज़मीन बहुत सूखी हुई है, रूट का विकास भी नहीं होगा, तो आप ज़मीन में ड्रेंचिंग कर सकते हो पावर जेल का अभी। तो पावर जेल का ड्रेंचिंग करने से जल्दी से ग्रोथ आ जाएगा। तो किसान भाइयों, अभी हमने टोमेटो की फसल की समस्या देखी है, महाराष्ट्र से ये समस्या आई है। तो इसी बारे में हमने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें है कि क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए किसान भाइयों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यही वीडियो आप यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखिएगा, और वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। बहुत ज़्यादा राजस्थान से पोस्ट आ रही है सर, ये भी समस्या राजस्थान से दिखाई दे रही है। राज मीना करके हमारे किसान भाई, उन्होंने लिखा है कि पौधे में पीला रंग है, क्या कर सकते हैं? अभी इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पौधे में पीला रंग कहाँ है। ये पीला रंग नहीं है, बराबर। हाँ। पत्ता बड़ा है और पीला नहीं है। ये पत्ता बड़ा है, पीला नहीं है। ये पत्ता बड़ा है, पीला नहीं है। पीला पत्ता कौन सा है? छोटा पत्ता। ये छोटा पत्ता है, ये छोटा पत्ता है, बराबर। जो छोटे पत्ते वो पीले हैं। जो छोटे पत्ते हैं और पीले हैं उसका मतलब क्या है? जो नए पत्ते हैं वो पीले हैं। उसका मतलब क्या है कि जो नए पत्ते पीले होते हैं उसका मतलब सिंपल है
कि पौधे को सूक्ष्म पोषक द्रव्य जैसे कि जिंक, फेरस, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम नहीं मिल रहा है। या तो आप दे नहीं रहे या तो पौधा ले नहीं रहा है, दोनों में से एक है। तो अभी आप फिलहाल ऐसा कीजिए कि राजस्थान का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड है, न्यूट्री प्रो ग्रेड, वो आप एक छिड़काव मार दीजिए। तो पहले तो इसका रिकवरी आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, वो ले नहीं रहा है, पौधा ले नहीं रहा है। तो ले क्यों नहीं रहा है भाई? तो कि भाई उसमें आपने सेंद्रीय पोषक तत्व शायद नहीं डाला होगा, शायद आपने डाला होगा तो गर्मी ज़्यादा होगी, शायद ऐसा हो सकता है कि पानी में थोड़ा खींच गया होगा। तो अभी स्ट्रेस मत दीजिए, गर्मी बहुत है। ये पोस्ट आपने 3 अप्रैल की है, यानी कि आज से 7-8 दिन पहले की। तो ये अभी फसल जो है और फसल भी थोड़ी अच्छी दिख रही है, अभी फ्लावरिंग भी दिख रहा है, देखो। तो अभी फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में आने वाला है। तो फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में आने वाला है तो उसको पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए। तो धीरे धीरे करके पानी बढ़ाइए, रफ्ता रफ्ता पानी बढ़ाइए, पोषक तत्व ज़्यादा दीजिए। जैसे ऊपर से आप अभी न्यूट्री प्रो ग्रेड, राजस्थान का ग्रेड बोला मैंने, उसका छिड़काव कीजिए। और ज़मीन से भी आप पोषक तत्व देना शुरू रखिए, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, बोरॉन है, 13-0-45 है, वो देना शुरू कीजिए। तो उसके कारण उसमें ताकत बनी रहेगी। ज़रूर लगे तो एक और डोज है बहुत फास्ट रिकवरी वाला, जो है स्टेलर। आप स्टेलर एक पंप में, यानी कि 15 लीटर की टंकी है, आप तो 20 से 25 ml डाल के छिड़काव कर दीजिए, तुरंत 1 हफ्ते में ग्रीनरी आ जाएगी और पावर भी आ जाएगा। आगे देखते हैं कौन सी पोस्ट है। राजस्थान से आई है ये पोस्ट और तरबूज की पोस्ट है। फोटो डाला है सिर्फ प्रॉब्लम का। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो छेद हुआ है, ये जो होल है, जो छेद है, वो छेद फल मक्खी का नहीं है। ये जो छेद है वो किसी इल्ली ने काटा हुआ है। और ये भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो है वो उंगली है, मतलब फल बहुत छोटा सा है, बराबर इत्तू सा फल है, छोटा सा। तो ये छोटे से फल अगर आप तोड़ के फेंक देते हो तो आपको कोई लॉस नहीं जाएगा। नए फल अभी आ रहे हैं तो नए फल जल्दी बड़े हो जाएंगे, और इसको तोड़ दोगे तो भी आपको कोई लॉस नहीं जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये व्यापारी इसको लेने वाला है नहीं। तो आपको क्या करना है, अभी पहले तो इसको तोड़ के फेंक देना है। और दूसरा, एक फल मक्खी का भी प्रॉब्लम आता है। जब फल मक्खी जब इस पे ऊपर आती है इस समय पे, तो आपको वो फेरोमोन ट्रैप जो आती है वो लगा देनी चाहिए, जिसकी वजह से फल मक्खी का आप मॉनिटरिंग कर पाए, देख पाए कि कितनी बढ़ती है, कितनी कम होती है। या तो बढ़ती है तो आप कोई दवाई से, दवाई में सबसे ईजीएस्ट दवाई है फल मक्खी के लिए नीम का तेल। नीम का तेल के साथ कोई भी आप साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन वगैरह लगा देते हो, मेथ्रिन प्रकार की दवाई। एक तो नीम है, दूसरा कॉन्टैक्ट पॉइजन है। तो इसके ऊपर वो मक्खी बैठेगी ही नहीं। अगर बैठेगी तो कॉन्टैक्ट पॉइजन है, तो उसके कारण वो मर जाएगी। तो ये बहुत सीधा उपाय है, आपको करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप ऐसे ही एग्रोस्टार के ऐप पर पोस्ट डाल सकते हैं। आपकी फसल के संबंधित जो प्रॉब्लम है उसकी पोस्ट, फोटोज डाल सकते हैं। हम ज़रूर आप तक उसका सॉल्यूशन ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। ये जो वीडियो सीरीज़ है इसके आगे हम लोग लगातार करते रहेंगे। तो इसके लिए एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।